आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, सपा सांसद कार्यालय पर महिलाओं का जोरदार धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बड़ा जन जागरूकता और जन आक्रोश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा की सैकड़ों महिलाओं ने सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। रामपुर के तोपखाना रोड स्थित सपा सांसद कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर हिस्सा लिया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर महिला हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। घनश्याम सिंह लोधी, पूर्व भाजपा सांसद रामपुर, विपक्षी दल महिलाओं के सशक्तिकरण से घबराए हुए हैं। वे लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए लोकसभा में इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन बिल का विरोध किया गया। मुख्य वक्ता एवं निवर्तमान सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि महिला हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, जरूरत सिर्फ उन्हें उचित अवसर और अधिकार देने की है। बड़ी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी ने केंद्र सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज देश की मातृशक्ति अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक हो चुकी है। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पारुल अग्रवाल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान पर अब कोई भी आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति करता रहा, जबकि भाजपा ने इसे धरातल पर उतारकर महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने का काम किया। फिलहाल रामपुर में भाजपा के इस प्रदर्शन को आगामी राजनीतिक रणनीति और महिला सशक्तिकरण के बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। विक्की शर्मा, रामपुर ब्यूरो चीफ, श्रेय टीवी की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एनडीए के द्वारा नारी शक्ति अधिनियम 2023 में लागू किया गया था, जिसमें इन सरकारों ने अड़चनें पैदा की हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इस विरोध इसका पारित नहीं होने दिया और हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यहाँ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है और अपने अपने विचार रखे गए हैं। आज महिलाओं का इसी अधिनियम जो हुआ है, जो पारित नहीं होने दिया, इसके लिए पुरजोर विरोध प्रदर्शन था। बिल्कुल, देखिए आप मुस्लिम महिलाएं हमारी अधिक संख्या में हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक पे उन्हें जो करा है, संतुष्टि दी है, इसलिए सभी समाज की महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। जी सांसद जी क्या कहेंगे? आज काफ़ी महिलाओं का धरना चल दिया सांसद जी को। देखिए, भारत के आधी आबादी के साथ जो अन्याय हुआ है और जिस प्रकार विपक्ष ने जो बिल गिराया है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन हम जनपद में जो सांसद का घर है वहाँ पर कर रहे हैं या कार्यालय है वहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ सांसद का घर तो है नहीं, बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन कार्यालय है। कार्यालय पे हम लोग आए हैं कि मातृशक्ति आई है और अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ है और हर देश की महिला के साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि ये बिल बहुत सदियों से लटका हुआ था, लेकिन हमारी सरकार, माननीय मोदी जी इस बिल को तो 2023 में लेके आए और पास कराया। लेकिन संशोधन बिल, क्योंकि हमारी सरकार चाहती थी कि आरक्षण लागू हो और उसको लेकर सदन में लेके आई थी, लेकिन विपक्ष ने उस बिल को, जो नारी शक्ति वंदन बिल था, उसे गिराने का काम किया, उसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता इनका हक महिलाओं को मिले। क्योंकि हमेशा महिला विरोधी इनकी मानसिकता रही है। और चाहे हमारे सांसद जी हों रामपुर के, या समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल, घटक दल हों उनके, तो इन्होंने हमेशा नारी शक्ति का विरोध किया है और मानसिकता इनकी नारी शक्ति विरोधी रही है। ये बिल तो बहुत, देश को आज़ादी हुए कम से कम 60-70 साल हो गए, लेकिन ये बिल तो बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था। क्योंकि हर नारी चाहती है कि पुरुष के बराबर मुझे भी अधिकार मिले। हमारी सरकार चाहती थी कि जिस देश की महिलाओं को पुरुष के बराबर सम्मान देने का काम करें, उसमें मोदी जी ने पहल की थी और उन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया विपक्ष ने। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं, ना नारी शक्ति हिम्मत हारी है। ये भी अपने आवाज़ को बुलंद करने और आवाज़ उठाने को आज हर ज़िले में, हर जो घर हो सांसद का हो, विपक्ष के या कार्यालय हो, वहाँ पर जाकर अपनी आवाज़ उठा रही है। महिलाओं ने जो है मुर्दाबाद के नारे भी लगाए नगमी जी की।
सांसद, आप भी यहाँ पहुँचे, क्या कहेंगे? देखिए, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, क्योंकि सदन चलता है। जब सदन चलता है तो सारे सदन की कार्रवाई हर महिला, हर बच्चा देखता है। तो इसलिए इन बहनों ने सबने वो सदन की कार्रवाई देखी, किसने क्या किया। तो हमारे रामपुर के सांसद ने भी खुल के विरोध उस सदन में महिला आरक्षण का किया था, और उसी के लिए आज ये घेराव के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम हमारे सांसद की जो महिला विरोधी जो मानसिकता है किसी से छिपा नहीं है। कितनी महिलाओं ने तो अभी मेरे ख्याल 2-4 महीने पहले प्रेस वार्ता भी की थी, क्योंकि उन्होंने कभी नारी को सम्मान देने का काम नहीं किया। हर वक्त नारी विरोधी मानसिकता उनकी रही है, उसी के लिए आज सब एकत्र हुए हैं। वही मानसिकता वहाँ पे सदन में दिखाई, वही हमने रामपुर में दिखाई, वही अपने परिवार में दिखाई। सांसद जी, घिराव अब तक महिलाओं का कब तक चलेगा? ये 5 दिन का है कार्यक्रम, क्योंकि आज हमारा शहर विधानसभा का कार्यक्रम था। ये कल को साथ चमरुआ है, उसके बाद मिलक है, फिर बिलासपुर है। तो इसी प्रकार 5 दिन का कार्यक्रम है, और 5 दिन यहाँ पर जो अपना कार्यालय है जो सपा का, यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे ये सब लोग, और हम लोग उनका सहयोग करेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया जवाब। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। फिर प्रदर्शन धरना है। हम आपको इसी समय 10 बजे और सभी मात्र शक्ति जो भी इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुई है, सभी को अभिवादन करती हूं। तो बहनों को ले लो। आज क्या कहना चाहिए? आज हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन में यहाँ एकत्रित हुई हैं सारी महिलाएं। जो विपक्ष ने हमारा नारी शक्ति अधिनियम बिल पारित नहीं होने दिया, उसके विरोध में यहाँ सारी महिलाएं आज यहाँ एकत्रित हुई हैं और विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। क्या मांग है? हम जब तक हमारा ये बिल पारित नहीं हो जाता, जब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? वो नहीं चाहता कि नारियाँ उनके बराबरी करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ उनके परिवार की नारियां ही आगे आएं। वो नहीं चाहती कि क्या कहते हैं वो अपने रसोई को छोड़कर संसद में और लोकसभा में, विधानसभा में अपना स्थान प्राप्त करें। आज क्या करा आपने? आज हम लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन कराए और हाय हाय के नारे लगाए, और हम लोग ये ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। किसका घेराव किया? ये हमने यहाँ के सांसद रामपुर लोकसभा के जो सांसद हैं उनका हमने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी के वो समाजवादी पार्टी। जी मैडम, क्या कहना चाहिए? बस एक ही कर लें सर, फिर आप। आज हमने यहाँ के जो सांसद बने हैं उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने देश की आधी आबादी महिलाओं के खिलाफ बिल को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने बिल के लिए संसद में अपना प्रस्ताव रखा था, उन्होंने प्रस्ताव नहीं होने दिया। हम उनके लिए यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। क्या मांगे आप लोग? मांग हमारी यह है कि हमारी जो देश की आधी आबादी महिला है उनको पूरा अधिकार देना चाहिए, पूरा बराबर का अधिकार देना चाहिए, तभी हमारी महिलाएं आगे बढ़ सकेंगी। उनको शर्म आनी चाहिए कि भैया भतीजे भाई का ये सारा उन्होंने अपने परिवार में सबको बांट के रख दिया है, लेकिन देश की आबादी महिलाओं के बारे में भी उनको सोचना चाहिए। आज क्या करा आप लोग? आज हमने उनके खिलाफ उनका घेराव किया है। मौलाना नकवी जी को भी हमने उनका मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उन तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ क्यों वो खड़े होते हैं। विरोध कर रहे हैं? और महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को अधिकार चाहिए, जब तक अधिकार हमें नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसी विरोध करते रहेंगे। नारी शक्ति अपना विरोध कर रही है। इस बिल को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो अड़चनें खड़ी करी है उसका हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्त मातृ शक्ति नाराज है, समस्त समाज नाराज है, और हम लोग हर तरीके से इसका विरोध करेंगे। और बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से इस बिल को पारित भी करेंगे। एक बार सभी जोरदार ताली बजाएं। हम इस बिल को पारित भी करेंगे। जो समय जा रहा है, हम देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को, नारियों का अपमान करने वालों को जब तक उनकी औकात दिखाएंगे, और बहुत जल्दी फिर संसद में आएंगे। कोई सांसद बन के आएगा, कोई विधायक बन के आएगा, परिसीमन होगा। और मैं यही कहूंगी, हमारे बीच आदरणीय सांसद जी उपस्थित हो चुके हैं।